इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आज हम प्रश्नावली 1.4 से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे। और यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कुछ ज़्यादा है और यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बाकी आपको खुद को कर लेना है। ध्यान रखना, शांत दशमलव प्रसार कब होता है? जब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 की घात के अंदर हो। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार तब होता है जब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 की घात के अलावा किसी और भी प्रकार का हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम। तो इसका पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम। और यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है 13/3125। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हर यहाँ पे दे रखा है 3125। तो 3125 में 5 का भाग जाता है 625 बार गया। 625 में भी 5 का भाग जाता है 125 बार। 125 में भी 5 का भाग गया 25 बार। फिर 25 में वापस 5 का भाग गया 5 बार। फिर 5 में वापस 5 का भाग गया 1 बार। तो ये आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और हमेशा हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब देखिए, ऊपर तो अंश में तो ऐसा कैसा लिखना है, बल्कि 3125 की जगह पे मैं 5 लिखूंगा और 5 बार आया तो 5 की घात 5। अब ध्यान रखना, आपको हर को चेक करना है। हर में आपको 2 चीजें दिखनी चाहिए। अगर 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है तो देखिए 5 तो दिखाई दे रहा है, 5 की घात 5, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। 2 नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5, क्योंकि 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं है तो 2 की घात 0 लिख दो। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो हर है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का, यानी 2 और 5 है यहाँ पर। तो इस रूप का है तब तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको हमेशा यही चेक करना। अगर यहाँ पे आ जाता 3 की घात 8 तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होता। देखिए, एक और प्रश्न की बात करते हैं। 17/8। 8 के मैंने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लिए। 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 बार आ रहा है तो 2 की घात 3। अब इस वाले प्रश्न में 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 0। तो वापस से सिर्फ 2 है और 5 है। तो यहाँ हर जो है 2 की घात में भी है, 5 की घात में भी है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो शांत नहीं होकर के अशांत आवर्ती होगा। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसके तीसरे प्रश्न की ही हम बात करते हैं। 64/455। तो 455 में 5 का भाग गया 91 बार। फिर 91 में 7 का भाग जाता है 13 बार। फिर 13 में 13 का भाग। तो यहाँ पे देखिए 5 एक बार आ रहा है, 7 भी एक बार आया और 13 भी एक बार है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गई। 2 भी नहीं है इधर, तो 2 और 5 के अलावा ही कोई संख्या आ गई। 13 भी आ गया, 7 भी आ गया। और मैंने भी अभी कहा था 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए हर के अंदर तो फिर हम लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात 5 इंटू के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगर 2 और 5 है तब तो शांत है और 2 और 5 नहीं है तो फिर वो अशांत आवर्ती है। इसके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 15/1600। तो 1600 के अंदर हम भाग देते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना है। 1600 में 2 का भाग 800 बार। फिर 800 में 2 का भाग 400 बार। 400 में भी 2 का भाग जाता है 200 बार। फिर 200 में भी 2 का भाग 100 बार। 100 में भी 2 का भाग जाता है 50 बार। 50 में 2 का भाग गया 25 बार। 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इधर देखिए 2 यहाँ पे 6 बार आया, 5 यहाँ पे 2 बार आया। तो 2 और 5 ही तो है, यानी हर जोग की घात m और 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आई ही नहीं इधर, खाली 2 है और खाली 5 इधर देख लो, है ना। तो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब मैं यहाँ पे सारे प्रश्न नहीं लेकर के कुछ 1-2 प्रश्न और ले रहा हूँ, बाकी सारे आपको खुद को ही करने, क्योंकि सारे एक जैसे हैं और ताकि हमारा समय भी व्यस्त मतलब खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और छठा प्रश्न देखिए बड़ा सिंपल सा है।
23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। अब देखिए यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने पहले ही कर रखा है। 2 की घात 3 यानी 2 है, और 5 की घात 2 यानी 2 और 5 है, खाली 2 की घात है और 5 की घात है, किसी और कोई और संख्या यहाँ पे नहीं दी, यानी हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, शांत। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर मैं 8 ले रहा हूं और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हम इसको गलत कर सकते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए सबसे पहले 15 इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 15 के अंदर 3 का भाग जाता है 5 बार, फिर 5 का भाग गया 1 बार, तो हर के अंदर मैं लिखूंगा 3 इंटू 5। अब आधे बच्चों के मन में बहुत जल्दबाजी रहेगी, कहेंगे कि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गई 3, इसका मतलब ही अशांत आवर्ती हुआ, लेकिन जल्दबाजी नहीं करें। देखिए 3 आया जरूर है, मैं मानता हूं, लेकिन आप सोचें क्या 3 का भाग ऊपर वाली संख्या में जा रहा है? तो हाँ, 3 का भाग 6 में जाता है, और 3 का भाग 6 में 2 बार गया, तो 3 यहां से कट तो गया ना, 3 यहां से हट गया, 3 का भाग 6 में जा चुका है 2 बार, तो ये जो संख्या थी ये पूरी संख्या 2/5 में बदल गई, यानी कि यहां पे जो 3 था वो 3 अब हट गया ना। और अभी अभी बताया था यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 की घात और 5 की घात होनी चाहिए, तो 5 यहां पे एक बार है, 5 की घात 1, 2 यहां पे है ही नहीं, इंटू में 2 की घात 0 लिख दो, तो 5 की घात भी है 2 की घात भी है, अतः हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो। यहाँ पर एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव में बदले, यानी आपको भाग नहीं देना है और बिना भाग दिए 8 का 17 में बिना भाग दिए इसको पॉइंटों में बदलना है। तो इसका सबसे वही तरीका है, सबसे पहले हम करेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पे ये आ जाता है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर मैं यहाँ पे लिखूंगा 17 तो लिखना ही है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 बार आ रहा है तो 2 की घात 3। अब आपको भाग नहीं देना, सबसे पहले तो आपके मन में यह आना चाहिए कि इसका दशमलव प्रसार कौन सा है, और अभी अभी मैंने आपको बताया था अगर 2 की घात है और 5 की घात है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम इसको सीधा पॉइंट में बदलने की बात करें। कैसे बदलेंगे? तो ध्यान रखना कि पॉइंट में बदलने के लिए 2 की जितनी घात है उतनी की उतनी घात 5 की होनी चाहिए। 2 की जितनी घात है उतनी की उतनी घात 5 की होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो 5 की घात दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 की घात को हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना गणित में जो भी चेंज हम करते हैं वो हमेशा दोनों तरफ होता है। अगर हम अंश के हर में कोई चेंज कर रहे हैं तो वही चेंज आपको हर अंश में भी करना पड़ेगा। तो 2 की घात 3 है और मैंने बताया जितनी घात 2 की होगी उतनी ही घात 5 की होनी चाहिए, तो 5 की घात यहाँ पे क्या होनी चाहिए 3। अब देखिए मैंने ये चेंज किया और जो चेंज इधर किया है वही चेंज मैं कहाँ करूँगा, अंश में भी करूँगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 17 इंटू 5 की घात 3 यानी 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125, लेकिन बट्टे में आपको नहीं करना, बट्टे में आपको क्या करना है 2 और 5 का गुणा, तो 2 पंजे 10 की घात 3 में ये हो जाएगा, घात वही की वही रहेगी। अब ध्यान रखें 17 का 125 से हम गुणा कर देते हैं तो इधर आएगा 2125 इन दोनों का गुणा करने पर, और बट्टे में वही है 10 की घात 3। अब ध्यान रखना 10 के ऊपर जितनी घात होगी उतने अंक गिनकर हम पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट इकाई के अंक से गिनना। इकाई का अंक ये है 3 है ना, तो इकाई के अंक 1 2 3, तो 2.125 ये बदल गया। एक प्रश्न और करते हैं,
हाँ, यहाँ पे हमने एक अगला प्रश्न ले लिया है 35/50। तो सबसे पहले तो 50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 50 के अंदर 2 का भाग जाता है 25 बार, फिर 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग गया 1 बार। तो सबसे पहले तो अंश को हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे और हर में देखिए क्या लिखना है, 2 आ रहा है 1 बार, तो 2 की घात 1 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है, 5 यहां पे आ रहा है 2 बार। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, क्योंकि अभी अभी मैंने समझाया। तो देखिए यहां पे 2 की घात है, 5 की घात है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार है 7। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको बिना भाग दिए पॉइंटों वाली संख्या में बदलना है, दशमलव में बदलना है। और इसकी एक कंडीशन बताई थी, 2 की घात और 5 की घात बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 की घात तो 2 है, लेकिन 2 की घात 1 है, क्योंकि 2 एक बार आ रहा था। लेकिन अब मैं इसको तो कम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कम वाली संख्या को हम बढ़ा जरूर सकते। कैसे बढ़ाएंगे इसको अभी समझाता हूँ। अभी तक तो जो जैसा था वैसा का वैसा मैं लिख देता हूँ, और आप लोग बताइए कम कौन पढ़ रहा है। यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो कम तो 2 है, क्योंकि 2 है 1, 2 की घात 1 है और 5 की घात कितनी है 2 है। अब ध्यान रखना 2 कितना कम पड़ रहा है, 2 देखिए इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, यानी 2 कितना कम पड़ रहा है, 1 ही तो कम पड़ रहा है। 2 यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है 1, तो कुछ नहीं करना, जितना कम पड़ रहा है उतना ऊपर भी गुणा कर देंगे और उतनी ही संख्या का हम नीचे गुणा, क्योंकि 1 की कमी थी तो हमने खाली 2 लिख दिया और यहाँ पे भी खाली क्या लिख दिया 2। अब देखिए 35 दूनी 70 बट्टे में, अब देखिए 2 की घात 1, यानी ये 2 एक बार है और यहाँ पर भी 2 कितनी बार है 1 बार है, तो ये भी 1 बार और ये भी 1 बार, तो हो गए ना 2 कितनी बार हो गए 2 बार, यानी 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 बट्टे में इधर आ जाएगा। अब आप क्या कर दोगे, 2 पंजे 10 की घात 2, और अभी अभी मैंने बताया था कि जितनी घात होगी उतने अंक गिन के क्या लगा देंगे पॉइंट। तो पहले तो 70 लिखो, अब 2 घात है ना तो इधर से गिनेंगे 1 2, यानी यहां पे पॉइंट लगेगा। और चूंकि 0.70 अच्छा नहीं लगता है तो हम इसको लिखेंगे 0.70। एक प्रश्न और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड पहले ही किए हुए हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको दशमलव में बदल रहे हैं, लेकिन दशमलव में बदलने से पहले मैं वापस से वही आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। तो इसका दशमलव प्रसार होगा 7, क्योंकि इधर 2 की घात है 5 की घात है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दशमलव प्रसार तो 7 हो गया, लेकिन अब हम इसको पॉइंटों में बदलते हैं। पहले तो मैं इसको ऐसा का ऐसा लिख देता हूं। अब आप देखिए क्या दोनों की घातें एक जैसी है, नहीं है। इसकी घात 3 है और 5 की घात 2 है। कम कौन पड़ रहा है, कम पड़ रहा है 5। कितना कम पड़ रहा है 1, 5 यहां पे कम पड़ रहा है और कितना कम पड़ रहा है 1। तो जितना कम पड़ रहा है उतना हम लिख देंगे ऊपर और उतना ही हम लिख देंगे नीचे। अब आप देख लीजिए 23 पंजे हो जाएगा 115, और नीचे की तरफ देखिए 2 तो है 3 बार। अब देखो 5 आप देख लो कितनी बार है, ये है 2 बार और ये है 1 बार, तो हो गया ना 5 की घात 3। अब आप क्या कर लीजिए इसको वापस ऐसे ही, 5 दूनी 10 की घात 3, तो 115। अब देखिए 10 के ऊपर कितनी घात है 3, तो 3 अंक गिन के लगा दो, 1 2 3 लगा के पॉइंट, तो ये हो गया 0.115। बड़े ही सिंपल से प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है और वीडियो को जरूर लाइक करें।